नमस्कार, राज्यसभा समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा में बिना किसी संशोधन के स्वीकार हुआ धन्यवाद प्रस्ताव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया चर्चा का जवाब। कहा, आत्मनिर्भर भारत की राह दिखाने वाला है राष्ट्रपति का अभिभाषण। कोरोना के खिलाफ भारत की जीत की दुनिया कर रही है तारीफ। प्रधानमंत्री की किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील। बातचीत का न्योता देते हुए एमएसपी और मंडी बरकरार रखने का दिया भरोसा। कहा, कृषि सुधारों का मौका दे विपक्षी दल। गुमराह करने वाली ताकतों को पहचानने और इनसे बचने की बताई जरूरत। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 उच्च सदन में हुआ पारित। जम्मू कश्मीर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को एजीएमयूटी कैडर में लाने का प्रावधान। लोकसभा से मंजूरी के बाद विधेयक लेगा अध्यादेश की जगह। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव राज्यसभा में आज बिना किसी संशोधन के मंजूर हो गया। चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण को दुनिया में नई आशा जगाने वाला और आत्मनिर्भर भारत की राह दिखाने वाला करार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई, लेकिन किस बात को लेकर आंदोलन है उस पर चुप्पी रही। उन्होंने कहा कि मूलभूत मुद्दे पर चर्चा होती तो बेहतर होता। प्रधानमंत्री ने किसानों का भ्रम दूर करने की कोशिश भी की। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। ये सदन की पवित्रता समझे हम। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है, वो भी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़े, क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है। किसानों की आय बढ़ाने के जो दूसरे उपाय हैं, उन पर भी हमें बल देने की जरूरत है। धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान किसानों के मुद्दे पर चर्चा को गंभीरता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने सरकार के अच्छे प्रयासों की सराहना की और अपने सुझाव भी दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कथन भी पढ़ा, जिसमें उन्होंने कृषि से जुड़े एक बड़े बाजार की वकालत की थी। प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों पर किसानों को गुमराह करने वालों की भी आलोचना की। उन्होंने देशवासियों को आंदोलन जीवियों की नई जमात और नई एफडीआई से बचने की सलाह दी। अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलन कार्यों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहाँ होगा, किसी न किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियाँ मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे, ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ। देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। एक पूरी टोली है जी, जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं।
देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे। मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना है और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों को समर्पित है और इस दिशा में काम जारी है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए गरीबी से मुक्त होना ही पड़ेगा। तो मेरे पहले भाषण में मैंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। मैं आज दोबारा आने के बाद भी यही बात को दोहरा रहा हूं। और हम न हमारी डायरेक्शन बदली है, न हमने डाइल्यूट किया है, न डाइवर्ट किया है। उसी मिजाज के साथ हम काम कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में आगे बढ़ने के लिए हमें गरीबी से मुक्त होना ही होगा। हमें प्रयासों को जोड़ते ही जाना होगा। पहले के प्रयास हुए होंगे तो उसमें और जोड़ना ही पड़ेगा। हम रुक नहीं सकते। जितना कर लिया बहुत है, नहीं रुक सकते। हमें और करना ही होगा। कोरोना काल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान भारत ने वैश्विक संबंधों में खास जगह बनाई। उन्होंने कोरोना काल में सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए राज्यों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज भारत अवसरों की भूमि है और अनेक अवसर भारत का इंतजार कर रहे हैं। कि जरा पूरे विश्व पटल की तरफ देखते हैं, भारत के युवा मन को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि आज भारत सच्चे अर्थ में एक अवसरों की भूमि है। अनेक अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं और इसलिए जो देश युवा हो, जो देश उत्साह से भरा हुआ हो, जो देश अनेक सपनों को लेकर के संकल्प के साथ सिद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो, वो देश इन अवसरों को कभी जाने नहीं दे सकता। राज्यसभा से आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया। ये विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करता है। इसके जरिए जम्मू कश्मीर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को AGMUT कैडर यानी कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर में लाने का प्रावधान किया गया है। संसद की मंजूरी के बाद ये विधेयक इसी साल 7 जनवरी को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। मैं बताना चाहता हूं, जो 70 साल में जम्मू कश्मीर विकास हुआ है, इस यूटी बनने के बाद अगर कंपेयर किए तो स्पीडी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में सभी पार्लियामेंट का निर्णय और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। इन लॉज की स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन के लिए, स्कीम्स को अमल करने के लिए और प्रोजेक्ट्स को इफेक्टिव एग्जीक्यूशन के लिए कैडर की बेटर स्ट्रेंथ और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस रखने वाले ऑफिसर्स बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर के अगमोट कैडर के मेजर के प्रपोजल से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में अगमोट कैडर के माध्यम से ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों का सेवा ले सकते हैं और अधिकारियों का संख्या भी बढ़ेगा। पहले गवर्नर रूल और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जब से यूटी बनी, तो तब से अगर इसी कार्डर से काम चल रहा था, तो अगर आपने स्टेटहुड देनी है कुछ महीनों में, तो जब इतने साल चल रहा था उसी कार्डर से काम, तो इसको आप मर्ज करने की क्या जरूरत? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2021 आज उच्च सदन में पेश किया गया। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सदन में विधेयक पेश किया। इसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनाधिकृत विकासों के कुछ रूपों की दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण जारी रखने के लिए 2011 के अधिनियम की
विधि मान्यता की अवधि को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। राज्यसभा में आसन के खिलाफ वाईएसआरसीपी सांसद वी विजयसाई रेड्डी की ओर से आपत्तिजनक टिप्पणी की कई सदस्यों ने कड़ी आलोचना की और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सभापति एम वेंकैया नायडू भी वाईएसआरसीपी सांसद के व्यवहार से व्यथित दिखे। उन्होंने जोर देकर कहा कि आसन को निष्क्रिय बनाने का प्रयास सफल नहीं होगा। Sir, at the beginning of 0 hour, certain references were made to the chair by certain members of a certain political party. So they were highly objectionable references, and I would request you to please take note of it and take the necessary actions. This is not desirable, sir. All the person on the chair, sir, nobody appreciates it, sir. So this should be not only be condemned, sir, some certain actions should also be taken as per the rule. But this sort of, in spite of chairman saying this is not done, continuously making allegations. The idea is to make chairman dysfunctional. And there are methods. If you don't have confidence in the chairman, I have no problem. But I will not be cowed down by this sort of efforts for making the chair dysfunctional. The day I assumed this post, even before I accepted this proposal, I have resigned from the party. And since then, I have not been going to any political programs or attending any such functions where they are affiliated to one particular part. And this is a decision for me during the course of my lifetime because of this August for this constitutional responsibility and the House. I thought that's proper to do it. I have done it. And suddenly somebody says that your body is here, heart is there and somewhere and all. My heart is with the country. My heart is with the Constitution. My heart is with the people of India. I don't worry about this, but as a human being, normally it pains. I'm happy the leader of the opposition and the chief whip and other seniors have taken note of it. And the other leaders of the parties also disassociated with such remarks. I feel really sad. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने से आई बाढ़ से पीड़ित सभी लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। सभापति ने सदन को जानकारी दी है कि उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी बात की है। राज्य और केंद्र सरकारें आपदा से निपटने की पूरी कोशिश कर रही हैं। The entire House and for that matter country is really concerned. It feels sad of what is happened in Uttarakhand. Today morning, in the first hour itself, I spoke to the Honorable Chief Minister of Uttarakhand. And the Chief Minister told me that all efforts are on and there is no certainty about the number of casualties. और इसी के साथ राज्यसभा समाचार में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।